न्यूज टुडे परिवार दरभंगा की ओर से आप सभी को गणेश पूजा और चौठ चंद्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वयं अपने पूरे परिवार, इष्ट मित्र और सगे संबंधियों के साथ उत्तरोत्तर आगे की ओर प्रगति करें, जीवन में आगे बढ़ें, हर खुशियां मिले आपको। न्यूज टुडे परिवार दरभंगा ऐसी शुभकामना करता है। नमस्कार, मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी। बिजली योजनाओं का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया ऑनलाइन उद्घाटन, दरभंगा से भी जुड़े अधिकारी। बिहार में कोरोना के 2238 नए मरीज, आंकड़ा 1,20,000 के करीब पहुंचा। एक्टिव केस 27,479। दरभंगा में 58 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2000 के निकट। 1350 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। शनिवार और रविवार को 2 दिवसीय बंदी के पहले दिन भी नहीं माने अधिकांश लोग। पुलिस को बंद करानी पड़ी दुकानें, बाजारों में खचाखच भीड़। बाढ़ और कोरोना को लेकर जिलाधिकारी ने की ऑनलाइन बैठक, आइवरमेक्टिन टैबलेट का वितरण कराने का दिया गया निर्देश। 1 सितंबर को नई शिक्षा नीति से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देंगे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। केवटी प्रखंड अंतर्गत बरही की घटना को लेकर अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं, बोले दरभंगा के एसएसपी। और चौतरफा गणपति बप्पा मोरिया की धूम, हर ओर हो रही भगवान गणेश की आराधना। कोरोना संकट काल में घरों से ही हो रही पूजा। और समाचार अब विस्तार से। बिजली योजनाओं का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया ऑनलाइन उद्घाटन, दरभंगा से भी जुड़े अधिकारी। बिजली योजनाओं का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया ऑनलाइन उद्घाटन, दरभंगा एनआईसी से भी जुड़े अधिकारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिजली के संबंधित योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन किया शनिवार को। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दरभंगा से भी अधिकारी मुखातिब हुए मुख्यमंत्री से। बिहार में कोरोना के 2238 नए मरीज, आंकड़ा 1,20,000 के करीब पहुंचा। एक्टिव केस 27,479। बिहार में कोरोना के 2238 नए मरीज, आंकड़ा 1,20,000 के करीब पहुंचा। एक्टिव केस की संख्या 27,479। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिहार में 2238 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। इनमें सबसे अधिक पटना में 281, अररिया में 47, अरवल में 18, औरंगाबाद में 65, बांका में 25, बेगूसराय में 70, भागलपुर में 70, भोजपुर में 68, बक्सर में 35, दरभंगा में 58, पूर्वी चंपारण में 143, गया में 83, गोपालगंज में 43, जमुई में 11, जहानाबाद में 31, कैमूर में 34, कटिहार में 73, खगड़िया में 45, किशनगंज में 61, लखीसराय में 40, मधेपुरा में 52, मधुबनी में 113, मुंगेर में 24, मुजफ्फरपुर में 61, नालंदा में 33, नवादा में 20, पूर्णिया में 101, रोहतास में 68, सहरसा में 65, समस्तीपुर में 66, सारण में 62, शेखपुरा में 23, शिवहर में 13, सीतामढ़ी में 54, सीवान में 60, सुपौल में 49, वैशाली में 33 और पश्चिम चंपारण में 40 नए मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। दरभंगा में 58 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2000 के करीब। 1350 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। दरभंगा में कोरोना के 58 नए पॉजिटिव केस, आंकड़ा 2000 के करीब पहुंचा। दरभंगा में कोरोना के 58 नए पॉजिटिव मरीज मिलने से दरभंगा में कोरोना मरीजों की संख्या 1995 पर पहुंच गई है और यह 2000 के काफी करीब आ गया है। हालांकि इनमें से 1350 से अधिक लोगों ने कोरोना को मात दे दी है, परास्त कर दिया है। शनिवार और रविवार के 2 दिवसीय बंदी के पहले दिन भी नहीं माने अधिकांश लोग। पुलिस को बंद करानी पड़ी दुकानें, बाजारों में खचाखच भीड़। 6 सितंबर तक के लिए बढ़ाए गए अनलॉक में 2 दिनों के फुल लॉकडाउन का पहला दिन आज शनिवार गहमा गहमी से भरा रहा। जिला प्रशासन दरभंगा ने शनिवार और रविवार 2 दिनों के लिए एक तरह से फुल लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है।
इसमें शनिवार और रविवार को आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रखने का ऐलान किया गया है। और इस 2 दिवसीय शनिवार और रविवार की बंदी के पहले दिन आज शनिवार को लोग अपनी अपनी मनमानी करते नजर आए, लेकिन पुलिस भी रही मुस्तैद और खुली दुकानों को पुलिस ने बंद करवाया। लेकिन बाजार में उमड़ी भीड़ लगातार इस ओर इशारा कर रही थी जैसे मानो कोरोना का कोई खतरा किसी को नहीं हो। अधिकांश चेहरे पर मास्क नजर नहीं आया और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां खुलेआम उड़ाते हुए लोगों ने खरीदारी की और बाजार में अपने काम निपटाए। आवश्यक सेवाओं को ही खोलकर रखने या आवश्यक सेवा वाली दुकानों को ही खोलने की छूट थी शनिवार को। रविवार को भी यही क्रम होगा, लेकिन लोगों ने आम दिनों की दुकानें अपनी खोली। सब्जी और फल इत्यादि की दुकान भले ही सुबह 10 बजे तक ही खोलने की इजाजत हो, लेकिन दिन भर सब्जी और फलों की दुकानें लहेरियासराय से लेकर दरभंगा तक सजी रहीं और लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर, कोरोना के खतरे को भूलकर मनमानी से खरीदारी करते हुए, लापरवाही के साथ खरीदारी करते हुए नजर आए। सवाल बड़ा यह है कि प्रशासन तो ऐलान करेगा, नियम बनाएगा ताकि कोरोना का खतरा कम हो, लेकिन उसे मानना तो इंसानों को ही पड़ेगा। और जब लोग खुद नहीं मानेंगे, स्वयं सचेत नहीं होंगे, तो कोरोना के खतरे से बचेंगे कैसे? तो आप रहिए होशियार, क्योंकि कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। आज भी बिहार में काफ़ी मरीज मिले हैं। हर अपडेट सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय आप तक पहुंचाएगा आपका न्यूज़ टुडे दरभंगा। बाढ़ और कोरोना को लेकर जिलाधिकारी ने की ऑनलाइन बैठक, आइवरमेक्टिन टैबलेट का वितरण कराने का दिया गया निर्देश। बाढ़ और कोरोना को लेकर जिलाधिकारी ने की ऑनलाइन बैठक, आइवरमेक्टिन टैबलेट का वितरण कराने का दिया गया निर्देश। समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM की अध्यक्षता में बाढ़ व कोरोना को लेकर ऑनलाइन बैठक की गई। बैठक में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के सभी अंचलाधिकारी को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों के डाटा अंतिम रूप से PFMS पर उपलब्ध करा दिया जाए। समीक्षा में पाया गया कि बिरौल के द्वारा अभी तक 50% से अधिक डाटा की एंट्री की जानी है, जबकि सभी अंचलों के द्वारा लगभग डाटा की प्रविष्टि की जा चुकी है। बहादुरपुर, बहेड़ी एवं बेनीपुर के द्वारा भी 100% कार्य पूरा नहीं किया गया है। चारों अंचलाधिकारी के प्रति भी उन्होंने चिंता जाहिर की और कहा कि अभी तक अंतिम रूप से डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे लाभुकों को राशि भेजने में विलंब हो रहा है। उल्लेखनीय है कि केवटी, किरतपुर, कुशेश्वर स्थान, गौराबोराम, हनुमान नगर अंचल के द्वारा 100% डाटा की प्रविष्टि करा दी गई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर संबंधित अंचलों की स्थिति में सुधार नहीं होती है तो संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर बाढ़ अनुश्रवण एवं निगरानी समिति से प्रस्तावित डाटा का अनुमोदन करा लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम को लेकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को अपने अपने क्षेत्र के प्रत्येक स्थल और गाँव में कोविड-19 के प्रति जागरूकता लाने हेतु लगातार माइकिंग करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, बेवजह घर से न निकलने एवं बार बार साबुन से हाथ धोते रहने का प्रचार प्रसार करवाया जाए। मुखिया के स्तर से पंचायत के प्रत्येक परिवार के बीच मास्क का वितरण कराया गया है। यदि किसी पंचायत में मास्क का वितरण नहीं कराया गया है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी संबंधित मुखिया से समन्वय स्थापित कर मास्क का वितरण करवा दें। अगर कहीं से भी मास्क का वितरण नहीं होने की सूचना मिलेगी तो संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को जिम्मेवार माना जाएगा और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अपने चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों को PPE किट्स में होम आइसोलेशन वाले मरीजों के घर भ्रमण करावें तथा आइसोलेशन वाले व्यक्ति से हालचाल लिया जाता रहे और भ्रमण का अभिलेख भी रखा जाए। साथ ही स्टेप 1 संस्था द्वारा जिन होम आइसोलेशन के मरीजों की सूचना दी जा रही है उनके यहाँ भी भ्रमण कर चिकित्सकों द्वारा उन्हें देखा जाए। उन्होंने सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा एवं DPM विशाल कुमार सिंह को कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए आइवरमेक्टिन टैबलेट का वितरण पॉजिटिव मरीज तथा उनसे संपर्क वाले सभी लोगों एवं स्वास्थ्यकर्मियों के बीच कराया जाए। उल्लेखनीय है कि आइवरमेक्टिन टैबलेट पॉजिटिव मरीजों को लगातार 3 दिन, पॉजिटिव के संपर्क वालों को पहला दिन एवं 7वां दिन और स्वास्थ्य कर्मियों को पहला, 7वां एवं 30वां दिन रात में खाना खाने के 2 घंटे बाद खाना है। यह टैबलेट गर्भवती एवं धात्री महिला तथा
2 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रतिबंधित है। इस दवा से कोरोना के संक्रमण से बचने एवं संक्रमित व्यक्ति को जल्द स्वस्थ होने में लाभ मिलता है। जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को कोविड-19 की रोकथाम के लिए मास्क अभियान चलाते रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर प्रतिदिन मास्क चेकिंग अभियान चलाया जाए। चेकिंग अभियान के दौरान बिना मास्क वाले को जुर्माना करते हुए मास्क भी उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए जीविका से पर्याप्त संख्या में मास्क क्रय कर लिया जाए। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। बिजली योजनाओं का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। दरभंगा से भी जुड़े अधिकारी। बिहार में कोरोना के 2238 नए मरीज, आंकड़ा 1,20,000 के करीब पहुंचा। एक्टिव केस 27,479। दरभंगा में 58 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2000 के निकट। 1350 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। शनिवार और रविवार को 2 दिवसीय बंदी के पहले दिन भी नहीं माने अधिकांश लोग। पुलिस को बंद करानी पड़ी दुकानें, बाजारों में खचाखच भीड़। बाढ़ और कोरोना को लेकर जिलाधिकारी ने की ऑनलाइन बैठक। आइवरमेक्टिन टैबलेट का वितरण कराने का दिया गया निर्देश। 1 सितंबर को नई शिक्षा नीति से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देंगे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। केवटी प्रखंड अंतर्गत बरही की घटना को लेकर अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं, बोले दरभंगा के एसएसपी। और चौतरफा गणपति बप्पा मोरिया की धूम, हर ओर हो रही भगवान गणेश की आराधना। कोरोना संकट काल में घरों से ही हो रही पूजा। 1 सितंबर को नई शिक्षा नीति से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देंगे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। 1 सितंबर को नई शिक्षा नीति से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देंगे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 1 सितंबर 2020 को छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की नई शिक्षा नीति 2020 से जुड़े प्रश्नों का जवाब देंगे। शिक्षा मंत्रालय ने पूरा 1 दिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित सवाल जवाब के लिए रखने का फैसला किया है। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने इस कार्यक्रम की सूचना मंगलवार को दे दी थी, लेकिन तब तारीख का ऐलान नहीं किया गया था। डॉक्टर निशंक ने शनिवार को ट्वीट कर कार्यक्रम के समय की जानकारी दी। उन्होंने कहा, छात्रों, 1 सितंबर को मैं अपने ट्विटर पेज के जरिए नई शिक्षा नीति से जुड़कर आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, तो आपको किस बात का है इंतजार। इससे पहले डॉक्टर निशंक ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा था, प्रिय छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों, क्या आपके पास नई शिक्षा नीति से जुड़ा कोई प्रश्न है? अगर है तो वह आप #NEP ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का इस्तेमाल कर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं और मेरा मंत्रालय NEP को लेकर आपकी उलझनों को सुलझाने के लिए पूरा 1 दिन समर्पित करेंगे। आपके प्रश्नों का इंतजार है। केवटी प्रखंड अंतर्गत बरही की घटना को लेकर अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं, बोले दरभंगा के SSP बाबूराम। दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड अंतर्गत बरही की घटना को लेकर लगातार अफवाह फैलाई जा रही है। पुलिस के द्वारा किसी की पिटाई नहीं की गई है, बोले दरभंगा के SSP बाबूराम। उन्होंने कहा, इलाज न कराने देने की बात भी झूठी है।
पिछले 20 अगस्त को बरही हाट में दो पक्षों में हुई मारपीट की घटना को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा झूठी तस्वीरें लगाकर पुलिस द्वारा एक पक्ष के लोगों को बेरहमी से पिटाई करने तथा घायल व्यक्तियों को इलाज कराने से रोकने संबंधित अफवाह सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही है। इस संबंध में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने कहा है कि केवटी प्रखंड के बरही की घटना में पुलिस के द्वारा किसी पक्ष के किसी व्यक्ति की भी पिटाई नहीं की गई है, न ही किसी घायल व्यक्ति को इलाज कराने से रोका जा रहा है। असामाजिक तत्वों द्वारा झूठी तस्वीर लगाकर सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाई जा रही है। साइबर क्राइम डिटेक्ट करने की कार्रवाई कर रहा है। अफवाह फैलाने वाले जल्द ही कानून की गिरफ्त में होंगे तथा उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यह बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां दरभंगा जिला अंतर्गत केवटी प्रखंड के बरही की घटना पर पुलिस लगातार अपनी नजर बनाई हुई है, प्रशासन लगातार अपनी नजर बनाए हुआ है और घटना जो हुई है अफवाह इसको लेकर फैलाई जा रही है और इस पर पुलिस की है कड़ी और पैनी नजर। पुलिस का कहना है कि अफवाह फैलाने वालों की पहचान की जा रही है और जल्द ही वे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। और चौतरफा गणपति बप्पा मोरिया की धूम, हर ओर हो रही भगवान गणेश की आराधना, कोरोना संकट काल में घरों से ही हो रही पूजा। चौतरफा गणपति पूजनोत्सव की धूम, हर ओर गणपति बप्पा मोरिया की गूंज। कोरोना संकट काल में सार्वजनिक जगहों पर प्रतिमाओं की स्थापना नहीं, घरों से ही लोग कर रहे विघ्नहर्ता भगवान गणेश की आराधना। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिजली योजनाओं का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया ऑनलाइन उद्घाटन, दरभंगा से भी जुड़े अधिकारी। बिहार में कोरोना के 2238 नए मरीज, आंकड़ा 1,20,000 के करीब पहुंचा। एक्टिव केस 27,479। दरभंगा में 58 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2000 के निकट। 1,350 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। शनिवार और रविवार को 2 दिवसीय बंदी के पहले दिन भी नहीं माने अधिकांश लोग। पुलिस को बंद करानी पड़ी दुकानें, बाजारों में खचाखच भीड़। बाढ़ और कोरोना को लेकर जिलाधिकारी ने की ऑनलाइन बैठक, आइवरमेक्टिन टैबलेट का वितरण कराने का दिया गया निर्देश। 1 सितंबर को नई शिक्षा नीति से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देंगे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। केवटी प्रखंड अंतर्गत बरही की घटना को लेकर अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं, बोले दरभंगा के एसएसपी। और चौतरफा गणपति बप्पा मोरिया की धूम, हर ओर हो रही भगवान गणेश की आराधना, कोरोना संकट काल में घरों से ही हो रही पूजा। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। गणेश पूजा और चौठ चंद्र की पुनः शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय।